हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में, जो अभी एक दो दिन पहले ही जिसकी वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी का नाम है लैब अटेंडेंट वैकेंसी 2025। इस वैकेंसी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 54। और इस वैकेंसी को के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है इसमें 10th पास मांगी गई है। ठीक है, यानी 10th पास करने वाला हर व्यक्ति इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। और जो लोग 10th में हैं अभी, यानी अपियरिंग में हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को इस तब फिल कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम तक इसका रिजल्ट आ जाता है तो। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी पास कर लिया है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप आराम से इसके लिए एलिजिबल हैं। एज की अगर हम बात करें तो 18 ईयर्स इसकी मिनिमम एज है और 40 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज है। ठीक है, बट 18 ईयर की एज की गणना जो है, कैलकुलेशन कब से की जाएगी? 1 जनवरी 2026 को आपकी एज जो है वो 18 साल हो चुकी होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज इसमें 40 ईयर्स बताई गई है। हालांकि इसमें एक और नोटिफिकेशन जब आप पढ़ते हैं डिटेल में तो एक और चीज़ इसमें लिखी गई है कि क्योंकि लैब अटेंडेंट की वैकेंसी पिछले 3-4 सालों से आई नहीं है, इसलिए किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करता है, तो भी हर एक कैंडिडेट को 3 साल तक की एज के अंदर जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी छूट दी गई है। ठीक है, ये तो 3 साल की जो रिलैक्सेशन है ये हर कैटेगरी वाले व्यक्ति को दी गई है। इसके अलावा ओबीसी और एससी एसटी में जो एज रिलैक्सेशन अलग से दिया जाता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक अलग है। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया हमने देख लिया, 18 से 40 ईयर्स तक का। क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास चाहिए और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 54 है। आगे बात करते हैं कि फॉर्म्स कब से अप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए 11 जुलाई से फॉर्म्स अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी कब तक है? 9 अगस्त को रात को 11:59 पे ये जो फॉर्म्स है आपको उस दिन तक अप्लाई करने हैं। उसके बाद में जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगी, तो आप बिना लास्ट डेट का वेट किए अगर इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के लिए तो ज़रूर से इसको अप्लाई कर दें पहले ही। अब बात आती है एग्जाम की कि एग्जाम किस तरह से होगा। तो एग्जाम ऑफलाइन मोड पे होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन मोड पे होगा, OMR बेस्ड होगा। साथ ही नोटिफिकेशन को डिटेल में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर ये एग्जाम के लिए जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा रहती है तो इसको 2 या 3 दिनों में भी करवाया जा सकता है, तो नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है, ये भी उसमें लिखा हुआ है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 120 होंगे। MCQ पेपर आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 120 होंगे। मार्क्स कितने होंगे? 200 होंगे टोटल। टाइम आपको 120 क्वेश्चन को करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, यानी कि वही 60 120 मिनट मिलेंगे आपको 120 क्वेश्चन को करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 मार्क। आप जितना भी स्कोर करेंगे आपका, तो उसके हिसाब से एक अगर क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हैं तो उसमें से 1/3 मार्क जो है वो आपके कट जाएंगे, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके कितने टोटल क्वेश्चन होंगे, टाइम वगैरह के बारे में। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, उसके बारे में हम देखते हैं। एक तो इसमें जनरल हिंदी आएगी, सामान्य हिंदी जैसे कहा जाता है। इसके 20 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन जो टोटल हैं उसमें से 20 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के आएंगे। ऐसे ही सामान्य इंग्लिश, जनरल इंग्लिश जो आएगी उसके 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर बाकी के जो 70 क्वेश्चन है वो आपके जनरल नॉलेज के रहेंगे, यानी सामान्य ज्ञान के रहेंगे। अब ये सामान्य ज्ञान क्या चीज़ है? इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स मिक्स हैं, ये सारे के सारे जो मिलके है ये आपका जनरल नॉलेज कहलाता है, ये सारा पार्ट जो है। अब इस 70 क्वेश्चंस का भी अलग अलग पार्ट्स में बायफर्केशन किया गया है। तो देखिए इन 70 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी के आएंगे। ठीक है, इसके बाद में 20 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के आएंगे। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो भारत के संविधान और जो हमारी राज्य का जो पॉलिटी है, हमारी स्टेट पॉलिटी है, उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चंस जो होंगे वो सामान्य विज्ञान के आएंगे, यानी जनरल साइंस के आएंगे। उसके बाद में आता है करंट अफेयर्स, यानी कि जो आपका करंट अफेयर की जो चीज़ें हैं उसमें नेशनल और स्टेट लेवल का करंट अफेयर पूछा जाएगा। इंडिया के करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आएंगे और राजस्थान के करंट अफेयर के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी करंट अफेयर के टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। लास्ट आता है बेसिक कंप्यूटर, इसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये सारा जो टोटल है वो बनता है 70 क्वेश्चंस का। तो 70 + 20 + 15 ये टोटल आपका यहाँ पे क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो बनता है। इसके बाद में आती है नेक्स्ट चीज, जो हमारा स्टैंडर्ड जो रहेगा पेपर का, उसके बारे में बात करते हैं। तो 10th क्लास का जो RBSC बोर्ड ने डिसाइड किया हुआ है उस लेवल का पेपर आपका रहेगा।
और इसके लिए अब हम बात करते हैं कि भाई हमें क्या किताबें पढ़नी है। तो देखिए 10th लेवल की जो बुक्स चलती है, चाहे वो साइंस की बुक हो, चाहे वो कंप्यूटर की बुक हो, चाहे वो आपकी पॉलिटी हो, चाहे वो राजस्थान का ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये सब चीजें आपकी उस लेवल तक की पूछी जाएगी, यानी बहुत ज्यादा हाई लेवल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें इस वैकेंसी के बारे में यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। और अब भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और एक और चीज की ज्यादातर जो कैंडिडेट्स है वो इसे लैब असिस्टेंट की वैकेंसी समझने की गलती कर रहे हैं। तो देखिए लैब असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी में 12th पास मांगा जाता है और यहाँ पे जो है यहाँ पे 10th पास आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अब आप देख रहे हैं कि लैब असिस्टेंट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी राजस्थान का ज्योग्राफी आप लोगों को पढ़ना है, राजस्थान का हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है, करंट अफेयर की कुछ चीजें आपको पढ़नी ही है वहां पर भी। तो जो बच्चे या जो कैंडिडेट्स इस लैब असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को लैब अटेंडेंट की वैकेंसी की भी तैयारी करनी चाहिए और आप फॉर्म जरूर फिल करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, एक छोटा सा लेक्चर समझ में आ गया होगा। और अगर आपके इसके अलावा भी कोई डाउट्स रह रहे हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।